ये देख सकते हैं सीधा आपको सारंगगढ़ की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। इसकी सारंगगढ़ के जो मुख्य नेशनल हाईवे है रायगढ़ जाने वाला, और एक तरफ सारंगगढ़ जाने वाला, और दूसरा जो रास्ता है ये दानसारा सराईपाली जाने वाली जो मुख्य मार्ग है, वहां पे अब कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो बैठ गए और पूरा ईडी का भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करके ये चक्का जाम किया गया। और आपको ये चक्का जाम की हम सीधी तस्वीर दिखाएंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जाम किस तरीके से लग चुका है, और यहाँ पे ये घंटों तक ये जाम चलेगा, क्योंकि कांग्रेस ने यह ऐलान किया है कि लगभग 2 घंटों तक इसी तरीके से ये जाम चलेगा। तो आपको ये सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, शुरुआती तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि गाड़ियों का जाम लग चुका है। यात्री बस यहाँ पे मौजूद है, यात्री बस को भी रोक दिया गया है, जितने भी लोग हैं उनको रोक दिया गया। हालांकि इमरजेंसी की जो गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस या स्कूली बस जो है उसे बिल्कुल जाने देना है। तो सीधा आपको अब दिखाते हैं कि देखिए कांग्रेस के कितने कार्यकर्ता जो है अब सड़क पे बैठ गए हैं, किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं। तमाम चीजों को लेकर हम आपको अब तस्वीर दिखाएंगे, कोशिश करेंगे हम उनसे भी बातचीत करेंगे प्रदर्शनकारियों से कि कितने तक ये घंटों तक चक्का जाम चलेगा और किस तरीके से चलेगा। तमाम चीजों को लेकर आप ये सीधी तस्वीर देख सकते हैं। आपको ये सीधी तस्वीर में उनके युवा टीम के जो कार्यकर्ता हैं वो सब के सब सड़क पे उतर गए हैं। आपको सीधी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सारंगगढ़ विलयगढ़ जिला, वैसे तो प्रदेश में कांग्रेस भाजपा की सरकार है, लेकिन सारंगगढ़ में कहा जाए तो कांग्रेस की सरकार है, क्योंकि यहाँ दोनों जो विधायक है वो कांग्रेस के, और दोनों विधायकों की तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं कि दोनों विधायक एक साथ बैठे हैं और एक साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनका प्रदर्शन भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम कोशिश करेंगे बातचीत करने का कि किस तरीके से, और एक एक उनके बैनर को देखिए। आपको मैं बैनर का दिखा दूं, अडानी भगाओ छत्तीसगढ़ बचाओ। किसी के हाथ में देख सकते हैं एक पेड़ माँ के नाम, सारा जंगल अडानी के नाम। तो यहीं पे किसी के हाथ में देख रहे हैं कि जल जंगल जमीन को बचाना है, अडानी को छत्तीसगढ़ से भगाना है। तो ये अडानी की सबसे बड़ा विरोध है मान के चलिए, क्योंकि अडानी को लेकर भी बड़ा पोस्टर है, क्योंकि जिस तरीके से अडानी रायगढ़ में पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, रायगढ़ जिले के अंतर्गत हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं, तो उसको लेकर भी विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। और आप देख सकते हैं कि जिला अध्यक्ष ताराचंद देवांगन के भी हाथों में बैनर है, वो भी अडानी ल भगाबो छत्तीसगढ़ ल बचाबो छत्तीसगढ़ ही में नारा लेके ये बता रहे हैं। और आप साफ तौर पे देखिए किस तरीके से ये पूरी आर्थिक नाकेबंदी की है। पहले इस नाकेबंदी को आप चलिए हम सीधी बातचीत करने की कोशिश करते हैं प्रदर्शनकारियों से कि किस तरीके से उनका कितने लंबा टाइम तक ये प्रदर्शन चलेगा। तमाम चीजों को लेकर हम एक एक करके बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर बताएंगे कि आप लोग यहाँ पे अब लगभग 12:30 के आसपास से प्रदर्शन शुरू कर दिए, कितने घंटों तक चलेगा? ये लगभग कार्यक्रम हमारा 2 बजे तक चलेगा। और ये आज जो आर्थिक नाकेबंदी की गई है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, ये आप देख रहे होंगे कि लगातार केंद्र के भाजपा सरकार मोदी जी के द्वारा एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। क्या आप एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ लोगों से कि क्या सिर्फ विपक्ष के जितने विपक्षी दल के नेता हैं या कार्यकर्ता है वही मतलब कि कहना चाहिए भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? क्या सत्तारूढ़ पार्टी में जितने भी गठबंधन दल हैं उन लोग में कोई भी व्यक्ति क्या भ्रष्टाचार से लिप्त नहीं है? तो आप एक बार देख लेंगे पूरे भारत देश में आज ये एक ही बात चल रही है, सिर्फ विपक्ष के नेताओं को घेरा जा रहा है। आज तो अब हद हो गई है कि हमारे कहना चाहिए हमारे भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री के उनके पुत्र को हिरासत में लिया गया है, और ये परिजन के ऊपर एक मतलब कि अब आघात लगाने जा रहे हैं लोग। देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का या प्रदर्शनकारियों को कहना है साफ तौर पे कि ये भारतीय जनता पार्टी है और भी भ्रष्टाचार को बचाने की कोशिश कर रही है। हमारे बीच में जिला अध्यक्ष मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से सर कितने घंटे तक चलेगा और क्या क्या है। अभी 12 बजे से 2 बजे तक हम लोग ये एनएच रोड को जाम किए हैं। आगे भी हमारी लड़ाई चलती रहेगी और हम लोग जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम कहीं न कहीं प्रदर्शन करते रहेंगे। क्या इसमें आप लोग मांग कर रहे हैं इसमें कि ये प्रदर्शन कर? ये जब भी भाजपा सरकार डरता है, ईडी को आगे करता है, कांग्रेस के युवा हो कि बुजुर्ग हो या हमारे जनप्रतिनिधि हो, कहीं न कहीं उन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और कहीं न कहीं उनको ये ईडी के माध्यम से फँसाया जा रहा है। उनके विरोध में हम लोग आज यहाँ पर चक्का जाम किए हैं। देख सकते हैं कि ईडी का लगातार विरोध कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध कर रहे हैं। हमारे बीच में पूर्व संसदीय सचिव जी हैं,
चंद्रदेव राय जी, उनसे भी हम बातचीत करते हैं, कोशिश करते हैं उनसे भी जानने का कि सर, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा आरोप लगा रही है कि आपकी इस आर्थिक नाकेबंदी पे वो कह रहे हैं कि ये तो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए इस तरीके किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये आर्थिक नाकेबंदी का मतलब आप समझ रहे हो? छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन, यहाँ की संपदा खनिज, यहाँ के कोयला को हम अडानी को देने वाले नहीं है, सौंपने वाले नहीं है। अडानी को जिस तरीका से अंदर खाने से इन लोग पूरे छत्तीसगढ़ के कोयला को आवंटित कर दिया है, छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन को सौंप दिए हैं। यहाँ के धरती जो अमीर धरती है, अमीर धरती के गरीब लोग आज इस सड़क पर बैठे हैं। छत्तीसगढ़ के कोयला, यहाँ के संपदा, यहाँ के खनिज को हम दूसरे प्रदेश में, यहाँ से विदेश में नहीं भेजने देंगे। और छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए, अडानी को भगाने के लिए हम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। जिस तरीका से उन्होंने ईडी को हथियार बनाकर, सीबीआई को हथियार बना के हमारे नेताओं के विरुद्ध मनगढ़ंत कहानी बनाकर उनके साथ अन्याय करने का काम जो कर रही है, इसलिए आज छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी हमारे दीपक बैज जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे चरणदास महंत जी, हमारे भूपेश बघेल जी और टीएस बाबा जी की अगुवाई में आज पूरे छत्तीसगढ़ में चक्का जाम किए हैं, ताकि छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन को हम बचा सके और छत्तीसगढ़ में सुशासन ला सके। ये छत्तीसगढ़ किसान प्रदेश है, यहाँ के लोग आज अमीर हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग आज मजबूर हैं, सड़क में बैठे हैं, तपती धूप में बैठे हैं, बरसात में बैठे हैं। इस मोदी की सरकार को, विष्णुदेव की सरकार को और ओपी चौधरी को हम बताना चाहते हैं, चेताना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ को हम बिकने नहीं देंगे, अदानी के हाथ में सौंपने नहीं देंगे, छत्तीसगढ़ को कंगाल करने नहीं देंगे और छत्तीसगढ़ का दोहन करने नहीं देंगे। जो भी छत्तीसगढ़ का दोहन करेगा उसका डट कर कांग्रेस पार्टी मुकाबला करेगी और ये लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। और जब तक हम अडानी को यहाँ से नहीं भगा देंगे, ये चक्का जाम जारी रहेगी। देख सकते हैं किस तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, और जब तक इस तरीके से अडानी के खिलाफ में है, हमारे बीच में दो विधायक भी मौजूद है, देख सकते हैं आप कि सड़क पे इस तिप्ती धूप में बैठे हैं और विरोध कर रहे हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सदन में अगर सारंगढ़ की अगर कोई आवाज उठाने का अगर कोई चेहरा है तो सारंगढ़ के दो चेहरे हैं और दोनों विधायक हैं, और वो आज सड़क पे बैठी है। हम उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आप सब जाना तो जब से भारतीय जनता पार्टी के सरकार आए हैं और ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जो आदिवासी है, और आदिवासी मुख्यमंत्री वाला ऐसे कैसे कर सकत है? ओकर तो फर्ज बनते है कि छत्तीसगढ़ के रक्षा करे के। तो जैसे ही छत्तीसगढ़ के सीएम के कुर्सी में बैठीस, तब वैसे ही जल जंगल जमीन ला निपटाए की कोशिश करी। आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में माँ से लेके बेटी तक ला छोड़े नहीं जाते, इन्हें माँ बहन कोई ला न्याय ही नहीं मिल पाते। आप देखना चाहिए, जब भी बजट सत्र जब आई तो हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी है किसान के बारे में आवाज उठाइस, युवा भाई मन के बारे में उठाइस, जल जंगल जमीन के बारे में आवाज उठाइस। जैसे ही उठाइस आवाज, वैसे ही ओकर घर में ईडी के छापा पड़िस। आज वैसे ही मानसून सत्र में भी वही हाल हुई। जब भी किसान भाई बहनी मन के अधिकार के बात करते, जल जंगल जमीन के बात करते, नारी शक्ति के बात करते, तो वैसे ही ईडी ओकर घर में पहुंच जाते। ओकर हम निंदा करथन। वो भी एक ऐसे समय में जन्मदिन ऐसे पर्व होते जेमा दुश्मन भी ओला बधाई दे जाते, तो जन्मदिन के पर्व में भी भारतीय जनता पार्टी एक पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी के बेटा ला नहीं छोड़िस। ऐसे घटिया काम भारतीय जनता पार्टी के हम बहुत निंदा करथन। और ये चक्का जाम जब जब भी ये छत्तीसगढ़ में आए दिन अत्याचार भ्रष्टाचार होते तो हम चक्का जाम करथन। और आप मन ला बताना चाहिए, छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कहे जाते, आज वही धान के कटोरा अंडानी के हाथ में बेचना चाहते, जो हमन हरगिज नहीं होने दो। सड़क से सदन तक के आवाज उठी और हमार कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में सब ला न्याय दिलाई, ऐसे हमन उम्मीद करथन। देख सकते हैं हमारे बीच में सारंगढ़ के भी विधायक हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप बताएंगे कि विधानसभा में भी आप लोगों ने सवाल उठाए थे पूरे विपक्ष दल के। अब ये किस तरीके से आंदोलन कब तक इस तरीके से लगातार जारी रहेगा, क्या कुछ आगे और रणनीति रहेगी? जी, केंद्रीय एजेंसी के आज केंद्र और राज्य सरकार के एजेंसी आज जल जंगल जमीन के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ते, चाहे खाद के लिए हो, किसान के खाद के लिए हो। जब भी कांग्रेस पार्टी चाहे गरीब के लिए, चाहे किसान के लिए, चाहे आदिवासी के लिए लड़े जाते, विधानसभा में उठाए जाते, ओकर यहाँ टारगेट करे जाते कि हमन सब जनप्रतिनिधि, सब विधायक और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आज तमनार के जो बात उठाइस, तो दूसरा दिन का हो आप सब देखे हो, जाना हो ईडी के छापा पड़ेगी।
ओकर ऐसे दिन जो जन्मदिन के दिन तोला नहीं सको तो पेट के पिला नहीं सको के भूपेश बघेल जी के ओकर बेटा ला गिरफ्तार करेगी बहुत दुखद समय है, दुखद बात है ये। त हमन एकर विरोध में और पूरा छत्तीसगढ़ हमन हमेशा कांग्रेस पार्टी हर चाहे गरीब के लिए हो, चाहे किसान के लिए हो, चाहे मजदूर के लिए हो, सबके लिए लड़त हन। त हमन ला ये अडानी अंबानी के ऊपर जितना छत्तीसगढ़ में है संपदा है, जितना छत्तीसगढ़ के कोयला खदान है चाहे जंगल हो, सब ला सौंपे के काम करत है भारतीय जनता के पार्टी। बोला थे कि उल्टा चोर कोटवार को डांटे, ये उल्टा काम करा थे, उल्टा कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा थे। ये आप सब जाना था, भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनथे बोलते कुछ और करते कुछ और, सब आप जाना था। अभी काला बढ़ावा देते अपना स्कूल बंद करेगी हवा। अभी हमार हर गांव में हर क्षेत्र में भट्ठी खुला थे, सब देखा तो जाना था। ते नुकसान काकर होते हमारे क्षेत्र के महिला बहिनी मन के जो अपन घर परिवार सब दारू में पिया थे, खा थे, उंडा थे, आप सब तो देखा था। ते भाजपा सरकार है और हमारे लड़का मन ला हमन के आने वाला भविष्य ला पढ़े लिखे के जिम्मेदारी नहीं देते, स्कूल बंद करे जात हवा। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है, ये आप मन देखा तो जाना था। देख सकते हैं ये कांग्रेस के प्रदर्शनकारी हैं, लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के उनके खिलाफ में हैं और खिलाफ में वो इसीलिए है क्योंकि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बेटे की गिरफ्तारी जैसे हुई ईडी के खिलाफ में, अब ये आर्थिक नाकेबंदी कर सारंगगढ़ की जो मुख्य मार्ग है उस पे बैठ गए हैं और ये लगभग घंटों तक चलेगा, लगभग 1.5 से 2 घंटों तक बताया जा रहा है। फिलहाल आप सब ने सुना प्रदर्शनकारियों का क्या कुछ कहना था, क्या कुछ आरोप हैं, तमाम चीजों को लेकर।